हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब हेल्दी और फिट होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अनीमिया। तो उस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो या इसकी वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अनीमिया होता क्या है? अनीमिया मतलब हमारा जो आरबीसीज होते हैं ब्लड में, या उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उनमें किसी एक चीज़ की कमी हो जाए, या तो आरबीसीज कम हो जाए या हीमोग्लोबिन कम हो जाए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वहां तक सही से ना डिलीवर हो पाए। बिकॉज आरबीसी और हीमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन को डिलीवर कराने में। तो अगर इनमें से किसी में एक में भी दिक्कत आ जाती है तो हमारा ऑर्गन्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और हमें अनीमिया हो जाता है। तो अनीमिया ज़्यादातर किन ग्रुप्स के लोगों को होता है? अनीमिया ज़्यादातर यंग बच्चों में हो सकता है, जो हमारी यंग लड़कियां हैं या वुमेन हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, या पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद जो वुमेन होती हैं उनको अनीमिया ज़्यादा हो सकता है। या उन लोगों को हो सकता है जो एक पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं या ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन नहीं है उनको, तो उसकी वजह से उनका डाइटरी हैबिट्स और ये सब उतनी प्रॉपर नहीं होती हैं, जिससे वो अनीमिया के लिए ज़्यादा प्रिडिस्पोज हो जाते हैं। तो अनीमिया के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? कॉजेज बहुत से हो सकते हैं, जैसे पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है, क्रॉनिक डिजीजेस हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, या कोई फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है और उसमें मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन। बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया है वर्ल्ड वाइड। तो और कुछ और विटामिन हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिनसे अनीमिया हो सकता है, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, राइबोफ्लाविन, विटामिन B12 या फोलिक एसिड। बहुत सारे इन्फेक्शंस भी कॉज करते हैं अनीमिया, जैसे मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या बहुत सारे पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो गए जो कि अनीमिया को प्रमोट करने में मदद करते हैं। कोई भी क्रॉनिक डिजीज है उसमें भी अनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। और स्पेशली लेडीज में जब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में नीड बढ़ जाती है ब्लड की, और अगर पोस्टपार्टम हैमरेज हो गया या डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस ज्यादा हो गया तो भी अनीमिया हो सकता है। कुछ इनहेरेंट कॉज भी हो सकते हैं अनीमिया के, जैसे अल्फा और बीटा थैलेसीमिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, या आरबीसी मेम्ब्रेन में डिफेक्ट हो जिसकी वजह से आरबीसी टूट रही हो। तो ये सब कुछ इनहेरेंट कॉज भी होते हैं जिससे अनीमिया कॉज होता है। तो अगर किसी को अनीमिया है तो उसको सिम्टम्स जानने में बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी को माइल्ड अनीमिया है तो आपको क्या सिम्टम हो सकते हैं? आपको थकावट लग सकती है, आपको डिजनेस हो सकती है, आपका सर आपको हल्का लग सकता है। आप जब कोई एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, तो आपको सांस फूल सकती है, आपको सर में दर्द हो सकता है, और आपके हाथ और पैर थोड़े आपको ठंडे लग सकते हैं। अगर आपको सीवियर अनीमिया है तो आपको कुछ और सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे आपका स्किन और आपका नेल बेड्स होते हैं वो पेल हो जाएंगे, आपके बाकी म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे माउथ है, नोज है, वो भी पेल हो जाएंगे। आपको जब भी आप खड़े होंगे एकदम से आपको डिजनेस लगने लगेगी, चक्कर लगने लगेगा, और आपको एकदम से जब भी आप काम करेंगे एकदम से आपकी सांस फूलने लगेगी। और ये सब सिम्टम्स सीवियर अनीमिया को डिनोट कर सकते हैं। अनीमिया इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अनीमिया हमें प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहले तो अपना न्यूट्रिशन इनटेक सही करके, जैसे हम आयरन रिच फूड्स खा सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन B12, फोलिक एसिड और राइबोफ्लाविन रिच फूड्स खा सकते हैं। हम हमेशा सीरियल्स खा सकते हैं, हम पोल्ट्री का प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, हम डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो खा सकते हैं। और हम जब विटामिन सी के जो रिलेटेड फल हैं वो ज़्यादा खाएं, बिकॉज विटामिन सी जो होता है वो आयरन को अब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। और जब हम आयरन रिच फ्रूट्स खाएं तब हम कोशिश करें कि हम कुछ ऐसे उस समय चीज़ों से खाने से बचें जो आयरन अब्जॉर्प्शन बॉडी में कम करता है। जैसे हम कोको कम लें, टी, कॉफ़ी, कैल्शियम वाली चीज़ें कम लें, क्योंकि ये सब आयरन अब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है, तो उससे आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा और अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमें इन्फेक्शन से भी बचना होगा।
हमें इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो अच्छे से हाथ धोना चाहिए, हमें कुछ भी खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, और हमें एक अच्छा सेफ और क्लीन टॉयलेट में हमेशा जाना चाहिए। हमेशा बाहर पब्लिक टॉयलेट यूज करने से बचना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए अगर यूज करनी ही पड़ जाती है तो कोशिश करना चाहिए कि वो टॉयलेट क्लीन हो, या हम ज्यादा एक्सपोजर ना होने दें अपने आप का। अगर जो हमारी वुमेन्स हैं या गर्ल्स हैं, उनको अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो वो पास की क्लिनिक में या डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्रॉनिक दिक्कत है, जैसे ओबेसिटी है या कुछ और क्रॉनिक प्रॉब्लम है ऐसी, तो आप जाके पास के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। फिर अनीमिया भी होगा और बाकी क्रॉनिक जो प्रॉब्लम है उससे भी आपको दिक्कत बढ़ सकती है। अनीमिया कभी भी अच्छी चीज नहीं हो सकती, बिकॉज हमारे बच्चों में इसमें डेवलपमेंट डिले, बिहेवियरल डिले तो होता ही है, बाकी अडल्ट लाइफ को भी ये हैम्पर करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर करता है। बाकी हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें मोर्टेलिटी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे, और जो बच्चे हो सकते हैं वो प्री मेच्योर हो सकते हैं, लो बर्थ वेट हो सकते हैं। तो अनीमिया इज नॉट एट ऑल गुड। तो आज हम लोगों ने प्रिवेंशन जाना और स्पेशली सिम्टम्स जाने, और ताकि हमें पता चल पाए कि हमें अनीमिया जैसी एक गंभीर समस्या है और उनको प्रिवेंट करना भी जरूरी है। तो आगे और वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और होप आज के वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होगी जिससे आपकी लाइफ बेटर बन पाएगी। थैंक यू।